कला के प्रेमियों के लिए राजधानी दिल्ली में आर्ट फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्ट में लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को इस फेस्ट का इनॉग्रेशन हुआ, जहां पद्मश्री श्याम शर्मा जैसे दिग्गज कलाकार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद रहे। इनके अलावा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल संजीव गौतम और मुख्य अतिथि के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी गोविंद मोहन शामिल हुए। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर पर चल रहे इस फेस्ट में 46 कलाकारों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें तरह तरह की पेंटिंग्स और आर्ट देखने को मिलेंगे। इस फेस्ट में शामिल होने वाली महज 14 साल की युवा कलाकार भार्गवी बेहद उत्साहित दिखी। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ उनकी पेंटिंग प्रदर्शित होने पर वो बेहद खुश दिखी। भार्गवी के लिए आर्ट उनकी हॉबी है और वो आगे चलकर फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने वाली हैं। जी, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मेरी आर्ट लगी है, इधर एग्जीबिशन है और बहुत सारे लोग आके मुझे बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरा सपना है कि मैं आगे जाके तो मुझे फ़ाइन आर्ट्स ही लेना है। फ़ाइन आर्ट्स लेके ही मैं आर्टिस्ट कंटिन्यू करूँगी और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं हॉबी की तरह आर्ट छोड़ूंगी नहीं कभी, इतना तो पक्का है। एक तरफ सबसे युवा भार्गवी तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज कलाकार श्याम शर्मा इस फेस्ट में शामिल होने के लिए पटना से आए। उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए इस फेस्ट को कला और समाज को जोड़ने वाला फेस्ट बताया। उन्होंने युवा कलाकारों को अपनी कला निखारने और इसे एक अवसर मानकर रोजगार से जोड़ने की भी बात कही। ये समागम कला उत्सव 2024 ये बहुत ही सुंदर उत्सव है। इसमें वरिष्ठ युवा सारे कलाकारों ने अपनी अपनी कृतियाँ प्रदर्शित की हैं और सबका अलग अलग अंदाज है, अलग अलग रंग हैं। निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी कला और समाज को जोड़ने में एक सेतु का काम करेगी और समाज में हमारे जो युवा कलाकार हैं उनको और प्रोत्साहित करेगी। पद्मश्री श्याम शर्मा ने वृद्ध कलाकारों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान खींचा। अपने संबोधन के दौरान भी उन्होंने सरकार से वृद्ध कलाकारों के लिए योजनाएं और सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो कलाकार जीवन भर कला सृजन करता है, अंत में उसके देखभाल करने के लिए वो, क्योंकि कलाकार हमेशा आर्थिक रूप से विपन्न रहा है, उस विपन्नता की स्थिति में सरकार को सामने आकर ऐसे कलाकारों की मदद करनी चाहिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनका जीवन बीमा कराना चाहिए, उनको क्लेम शुरू करना चाहिए, जिससे कलाकार जब बीमार हो, अस्वस्थ हो, जिसने जीवन भर समाज को दिया है, उनको भी लगे कि हमने समाज के लिए कुछ किया है और समाज या सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। ऐसी योजनाएं सरकार को सामने लाना चाहिए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल संजीव गौतम ने इस फेस्ट के आयोजन को लेकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस फेस्ट के माध्यम से सबसे वरिष्ठ और विभिन्न कलाकारों को एक स्टेज पर आने का मौका मिला। यहाँ अलग अलग विचारों को एक साथ लाया गया है। कल्चर, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी जैसे कला को एक जगह लाना और इस तरह की प्रदर्शनी करना आने वाले समय में एक नया आयाम स्थापित करेगा। एक विशेष तरह का आज कला प्रदर्शनी में हम लोग एकत्रित हुए हैं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि एज DGNGMA के नाते मुझे इस तरह की प्रदर्शनी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि ये प्रदर्शनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप सबसे यंग आर्टिस्ट 14 ईयर्स ओल्ड है और सबसे वरिष्ठ कलाकार प्रोफेसर श्याम शर्मा, जिनका काम आप पीछे देख पा रहे हैं, एक सिद्धस्त कलाकार हैं। विभिन्न प्रकार के कलाकार यहाँ पे, जो बहुत सारे वर्डिंग आर्टिस्ट है, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, उन सारों का एक समागम है। और ये समागम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे समकालीन कला क्षेत्र में जहाँ पे लोग अपने अपने अलग अलग वाद में पड़े हुए हैं, इस तरह के प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत विभिन्न प्रकार के माध्यम, विभिन्न प्रकार के विचारों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। इसमें स्कल्पचर भी है, पेंटिंग भी है, पोर्ट्रेट सेरामिक्स है, प्रिंट मेकिंग है
सो अलग अलग फोटोग्राफी भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलाकृतियों का एक जगह समाहित करना, और हैबिटेट आर्ट सेंटर अपने आप में एक प्रतिष्ठित कला समागम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रदर्शनी आने वाले भविष्य में कला क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा। वहीं इस आर्ट गैलरी को देखने के लिए दिल्ली और दिल्ली के बाहर से भी कई लोग आए, जो इस फेस्ट में तरह तरह की कलाएं देखकर खासा उत्साहित नजर आए। काफ़ी अच्छे आर्ट वर्क लगाए हैं यहाँ पे लोगों ने, आर्टिस्ट ने। एंड विजुअल आर्ट्स गैलरी डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट गैलरीज इन दिल्ली, एंड आई कीप कमिंग हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड because I like coming here and embracing all the artworks. कलाकारों और कला के प्रेमियों के लिए सजी ये गैलरी अपने आप में बेहद खास है। तरह तरह की कलाएं और अनोखे टैलेंट को देखने के लिए इस फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार 23 मई को शुरू हुआ ये फेस्ट 27 मई तक चलेगा। आर्ट के प्रेमियों के लिए ये गैलरी रोजाना सुबह 11 बजे से 7:30 बजे तक खुली रहेगी। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की वर्चुअल आर्ट गैलरी में गुरुवार से समागम फेस्ट का आयोजन शुरू हुआ। इस आर्ट फेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक 14 वर्षीय युवा टैलेंट से लेकर 80 वर्षीय दिग्गज कलाकारों की भी कलाकृतियां लगाई गई हैं। इन कलाकृतियों को देखने के लिए दिल्ली और दिल्ली के बाहर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए मैं सुमंत सिंह।